प्रभु भला है। फिर एक बार यीशु नासरी के नाम से आप सबों का मैं इस यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करता हूँ। लोग रोज़ मुझसे पूछते हैं कि ब्रदर आप रोज़ कैसे आपके लिए संभव होता है कि आप यूट्यूब पर आए और रोज़ प्रचार करें। आज भी मुझे किसी ने फ़ोन करके सुबह पूछा कि कैसे ये संभव होता है और कैसे आप इतना बोल लेते हैं। अ, सच में बताऊँ तो मुझे भी नहीं पता कि ये कैसे रोज़ संभव होता है। परंतु जब यहोवा ने मुझे यहाँ दर्शन देकर आज्ञा दी थी कि मैं दिन प्रतिदिन आत्मिक मन्ना कलीसिया तक पहुँचाऊँ और मैंने प्रभु से उस दिन कहा था कि प्रभु तू उसके लिए मार्गों को तैयार करना, मैं तेरी आज्ञा का पालन करने की पूरी कोशिश करूँगा, तू मेरे हाथ को थाम कर मुझे तेरे मार्ग पर बढ़ाना। ये मैंने प्रभु से प्रार्थना की थी और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन उस समय दिया था। इसीलिए बीते 2 वर्षों से अभी मेरे ख्याल से अप्रैल महीने में नेक्स्ट मंथ में पूरे 2 वर्ष हो जाएँगे, लगातार दिन प्रतिदिन मैं यहाँ पर आकर आपको वचन की सेवकाई कर रहा हूँ और ये परमेश्वर का अनुग्रह ही है। हालेलुया! और वचन में प्रभु ने मुझसे वायदा किया है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। हालेलुया! सो प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर दिन प्रतिदिन मुझे यहाँ पर लेकर आता है। कैसे होता है, क्या होता है, कैसे वो वचन मुझे देता है, ये परमेश्वर ही जानता है क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे विचार तुम्हारे विचारों से और मेरी गति तुम्हारे गति से काफ़ी अलग कार्य करती है। हालेलुया! सो ये प्रभु ही जाने ये कैसे संभव है, पर मैं यहोवा का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर दिन प्रतिदिन उन बातों को मेरे द्वारा आप तक पहुँचा रहा है, जो बातें उसने मुझे दी है ताकि मैं आपको शत प्रतिशत सेंत-मेंत वैसे ही बता सकूँ। हालेलुया! सो मैं यहोवा का धन्यवाद करता हूँ उसकी करुणा, उसकी दया के लिए। आप सबों को भी मैं यीशु नासरी के नाम से सलाम करता हूँ कि आप लोग भी दिन प्रतिदिन बिना भूले आप रोज़ वचनों को सुनते हैं। कभी एक आध दिन अगर मेरा वचन का समय आगे-पीछे हो जाता है तो मुझे फ़ोन कॉल्स इन दिनों आना शुरू हो गया, ब्रदर आज आपका सरमन आया नहीं है, आज हमें नोटिफ़िकेशन आया नहीं है, आज आपने अपलोड नहीं किया है क्या? इसका अर्थ है, ये बात इस बात को प्रमाणित करती है कि लोग वचन के भूखे और प्यासे हैं। हालेलुया! और जब कभी ऐसे फ़ोन कॉल्स मुझे आते हैं तो मेरा मन जो है और मेरा हृदय जो है आनंद से भर जाता है कि अरे बाप रे! लोग इतने भूखे और प्यासे हैं कि वे प्रभु की वाणी को प्राप्त करने के लिए या सुनने के लिए भूखे और प्यासे बैठे रहते हैं और प्रतीक्षा करते रहते हैं। हालेलुया! और प्रियो, परमेश्वर का आपसे वायदा है कि जो भूखे और प्यासे हैं वे ज़रूर तृप्त किए जाएँगे। हालेलुया! सो आपके ट्रिमेंडस रिस्पॉन्सेस के लिए जो जो आप मुझसे प्रश्न लगातार पूछते हैं या कई बार गवाही आप लोग मेरे साथ बाँटते हैं, उसके लिए मैं यहोवा को धन्यवाद देता हूँ कि यहोवा ने ऐसी जाति को इस पृथ्वी पर रखा है। हालेलुया! और आज फिर एक बार उसी यहोवा ने जो बातें मेरे ज़हन में, मेरे हृदय में, मेरे मन में दी है, उनको बाँटने में फिर एक बार आपके बीच में आया हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, उसने मुझे आज का यह दिन स्वस्थ और सुरक्षित रखा है ताकि मैं आपके सामने आकर वचनों की सेवकाई कर सकूँ। हालेलुया! आइए प्रियो, आज फिर एक बार हम प्रभु की वाणी को सुनेंगे, सीखेंगे और इससे पहले कि हम प्रभु से स्वर्गीय मन्ना प्राप्त करें, फिर एक बार हम अपने-अपने पवित्र शास्त्र निकालेंगे और हम उसमें से कुछ वचन पढ़ेंगे। और आज जो हमने पढ़ने के लिए वचन चुने हैं, वो है भजन संहिता, उसका 107 अध्याय, उसके 19, 20, 21 और 22 वचन को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 107 उसके 19, 20, 21 और 22 वचन। Psalms 107 वर्सेस 19 टू 22 वी आर गोइंग टू रीड इन हिंदी। हम हिंदी में पढ़ेंगे और हम सब लोग एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो जब हम स्वयं पढ़ते हैं तो हम स्वयं सुनते भी और हमारा विश्वास वचन के द्वारा दृढ़ होता चला जाता है। आमीन। आइए हम इन वचनों को पढ़ेंगे। 19 वचन कहता है, तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह सकेती से उनका उद्धार करता है। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करें और वे धन्यवाद बलि चढ़ाए और जय जयकार करते हुए उसके कामों का वर्णन करें। हालेलुया! ये परमेश्वर का वचन है जो सोने और कुंदन से भी अधिक मूल्यवान है। हालेलुया! वचन कहता है, जब धर्मी कौन है? आप और मैं जो यहोवा में उद्धार पाए हुए हैं। हालेलुया! और जब धर्मी संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं तो वह उन्हें सकेती से उनका उद्धार करता है, अर्थात उन्हें संकट से उबार कर बाहर लेकर आता है। हालेलुया! किनको? जो धर्मी कहलाते हैं। लेकिन वचन क्या कहता है?
जो संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं, जो संकट में मनुष्यों की ओर दौड़ते हैं, उनकी गारंटी प्रभु नहीं दे रहा है। आमेन। कि आप आपके संकट में जब किसी मनुष्य की ओर अपने ध्यान को लगाए और उसकी ओर दौड़े और उससे मदद मांगे, तो मैं तुम्हें उस संकट से निजात दिलाऊंगा। नहीं, जो संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं, अर्थात यहोवा की ओर ध्यान लगाते हैं। मैंने पिछले दिनों में आपको कई सारे उदाहरण बता चुका हूँ। जब इज़राइल मूसा के विरुद्ध बक-बक कर रहा था, मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया। उस पौधे को जब उस खारे पानी में मारा नामक स्थान पर डाला गया, तो वो खारा पानी मीठे पानी में बदल गया। हालेलुया! वचन कहता है, जब धर्मी यहोवा की दुहाई देता है, तब यहोवा उसको संकट से छुड़ाता है। हालेलुया! उसके बाद वचन कहता है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। हालेलुया! अर्थात जिस परिस्थिति में, जिस अंधकार की घोर तराई में शैतान आपको खींच कर लेकर जा रहा है, उससे परमेश्वर आपको बाहर निकालता है। कब निकालता है? जब आप यहोवा की दुहाई देते हैं। आपके अपने वचन के द्वारा वो चंगाई देता है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया! बोल बच्चन के द्वारा चंगाई देता है, ऐसा नहीं लिखा। प्रभु मुझे बचा ले, मैं तुझे 2 किलो पेड़े चढ़ाऊँगा। प्रभु मुझे बचा ले, मैं 50 लोगों भूखों को, नंगों को खाना खिला दूँगा। नहीं, परमेश्वर लालच में नहीं आता है। हालेलुया! परमेश्वर जब यहोवा की आप दुहाई देते हैं, और एक बात यहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिए, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। मेरे पवित्र शास्त्र में अंडरलाइन किया हुआ है, आपके भी पवित्र शास्त्र में होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ये देखिए, ये वचन यहाँ पर पूरा अंडरलाइन किया हुआ है। मैं चाहता हूँ आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। अपने वचन के द्वारा ही यहोवा चंगाई को देता है। हालेलुया! कोई भी आप उससे मन्नत बांधेंगे, कुछ भी इमोशन में आकर कुछ भी गलत बात उससे चंगाई प्राप्त नहीं होती। चंगाई केवल और केवल यहोवा के वचन के द्वारा प्राप्त होती है। हालेलुया! प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु तेरा वायदा है कि तू मुझे हर परिस्थिति में सुरक्षित रखेगा, क्योंकि तेरे स्वर्गदूतों का बाड़ा मेरे चारों ओर सुरक्षा की ढाल बने हुए मेरी सेवकाई कर रहा है। प्रभु तूने मुझे स्पर्श किया, इसलिए मेरे शरीर में और आत्मा में मैंने चंगाई को प्राप्त कर लिया है। जब आप वचन के द्वारा आप अंगीकार करते हैं, वचन के अनुसार आप अंगीकार करते हैं, तब यहोवा चंगाई देता है। ऐसा यहाँ लिखा है, अंडरलाइन कर लीजिए। अपने वचन के द्वारा चंगा करता है। आमीन। और जिस तकलीफ में, जिस परेशानी में, जिस चिंता और उदासियों में आप डूबे हुए हैं, उस गड्ढे से आपको वह सुरक्षित बाहर निकाल कर लेकर आता है। कब? जब आप यहोवा की दुहाई देते हैं। हालेलुया! 21 वचन कहता है, लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्य के लिए करता है, उसका धन्यवाद करें। आमीन। अनगिनत उपकार हम सब भजन संहिता 103 जानते हैं। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर, उसके किसी भी उपकार को तू न भूलना। आमीन। इतने उपकार उसने हमारे जीवन में किए हैं कि हमारी हर श्वास में परमेश्वर के धन्यवाद का होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया! चाहे आप ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हो, चाहे आप कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हो, लेकिन उस हर एक श्वास पर यहोवा का अधिकार है, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया! सो हमको हर पल उसकी करुणा के कारण, उसके आश्चर्य कर्म जो उसने हमारे जीवन में किए हैं, उन सबों को स्मरण कर करके हमको रोज़ यहोवा का धन्यवाद करना है। आमीन। और 22 वचन कहता है, ये तो आज्ञा है। यहाँ पर लिख लीजिए 22 वचन के द्वारा, परमेश्वर की आज्ञा, धन्यवाद और वे धन्यवाद बलि चढ़ाए और जय जयकार करते हुए उसके कामों का वर्णन करें। ये विनती नहीं है, कृपा करके मेरे लोगों, आप मुझ पर विश्वास करते हो इसलिए मेरा धन्यवाद करें। नहीं, वचन कहता है, ये आज्ञा है, दिन प्रतिदिन हमको जय जयकार करते हुए उसके कामों का वर्णन करना है, उसकी स्तुति, उसका गुणानुवाद करना है। दिन प्रतिदिन हमको उसके धन्यवाद के बलिदानों को चढ़ाना है। हालेलुया! ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु इन वचनों को समझने में आपकी सहायता करे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। और इस समय फिर एक बार हम अपने विषय की ओर बढ़ेंगे, अपने आप को नम्र और दीन करेंगे और हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, तेरा तेरा अभिषेक हमारे लिए काफ़ी है, तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है राजा। हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय में फिर एक बार हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा, तू और हमारे ऊपर अपने संपूर्ण नियंत्रण को ले। शैतान की हर एक छोटी छोटी योजनाओं को, हर एक युक्तियों को, जिसके द्वारा वो हमारे मन को और हमारे शरीर को कमज़ोर करने का प्रयत्न करता है, हम शैतान की उस हर एक छोटी छोटी योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से
तोड़ डालते हैं परमेश्वर पिता, और हम उसको यीशु के नाम से खारिज करते हैं, यीशु नासरी के नाम से राजा। प्रभु इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबो देते हैं राजा। स्वर्गीय बुद्धि, स्वर्गीय ज्ञान से भरकर तैयार कर। प्रार्थनाओं में स्मरण करते उस हर एक भाई को, उस बहन को जिन्होंने आज हमारे लिए प्रार्थनाएं की है राजा, उनमें से हर एक को नाम बनाम आशीष दे, और उनके फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल, स्पिरिचुअल हर एक एरिया में वो उन्नति प्राप्त कर सके, ऐसी विनती हम यीशु के नाम से करते हैं राजा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिनकी प्रार्थना की विनतियाँ किसी न किसी रूप में हमारे पास आई है राजा। उनमें से हर एक के विश्वास के परिमाण के अनुसार तू उन्हें आशीष दे, और उनके विश्वास के स्तर को बढ़ाता चला जा राजा, ताकि वे अपनी आत्मिक और भौतिक उन्नति में बढ़ते चले जाने पाए। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं प्रभु जी। आगे के संपूर्ण समय को जब तू हमसे वचनों के द्वारा बात करता है, हम अपने आप को नम्र और दीन करते हैं, और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार यीशु नासरी के नाम से इस यूट्यूब के चैनल पर आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। हम लोग पिछले कुछ दिनों से स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आर फॉर इम्पार्टेशन, आत्मिक दान और वरदान बांटने के लिए दिया गया है या सौंपे गए हैं, इसीलिए इस विषय पर हम मनन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। एक बात मैं आप लोगों को जस्ट मेरे ज़हन में आई तो आपको बताना चाहता हूँ। ये दान और वरदान ये आपकी जायदाद नहीं है। ये दान और वरदान ये आपकी प्रॉपर्टी का भाग नहीं है जिस पर आप क्लेम कर सकते हैं। मैन, ये आपको सौंपे गए हैं। हालेलुया। और ये आपको क्यों सौंपे गए हैं? ताकि आप ये दूसरों को बांट सके। हालेलुया। ये आपको एक जिम्मेदारी के रूप में दिए गए हैं। वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर आप पर विश्वास करता है, और वो इस बात को जानता है कि जब मैं इस भाई, इस बहन के ऊपर इस विशेष दान और वरदान को उंडेलूंगा तो ये इसको बांटना आरंभ करेंगे। ये आपकी जायदाद नहीं है जो आप इसको रख लेंगे, ये आपको सौंपे गए हैं ताकि आप इसको और बांटते चले जाए, और आप पर प्रभु का विश्वास और बढ़ता चला जाए। हालेलुया। आमीन। कल मैंने आपको बताया था, हम कल अन्य अन्य भाषा के विषय में बात कर रहे थे। आमीन। और मैंने आपको बोला था अन्य अन्य भाषा का वरदान हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। कई लोग सिर्फ जब बाकी लोग अन्य अन्य भाषा बोल रहे होते हैं तभी बोलते हैं, बाकी समय वो अन्य भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब उसमें दो कारण हो सकते हैं। एक, या तो वो लोगों को प्रसन्न करने के लिए ऐसा करते हैं कि चलो भीड़ में सब बोल रहे तो मैं भी बोल देता हूं, या तो वो परमेश्वर की आत्मा को गंभीरता से नहीं लेते हैं। हालेलुया। ऐसा ऐसा मेरा विश्वास है कि दिन प्रतिदिन आपको अन्य अन्य भाषा में घंटों बात करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कल बताया था वो आपके आत्मा को एक्टिवेट करता है। अन्य अन्य भाषा में बोलना आपकी आत्मा को कार्य में लाता है, आपकी आत्मा को एक्टिवेट करता है। मैंने कल आपको उदाहरण दिया था, जो डमरू बजाने वाला बंदर होता है उसको जब तक चाबी नहीं भरेंगे वो डमरू को बजाता नहीं है। उसी प्रकार से जब तक हम अन्य अन्य भाषा में बात नहीं करेंगे हमारा आत्मा एक्टिवेट नहीं हो पाता है। इसीलिए कई लोगों को आप देखिए जो पुश्तैनी मसीह तो है, उनके उनके कई वंश जो है, कई कई उनकी पीढ़ियाँ जो है वो मसीह में तो है, परंतु उनके आत्मा एक्टिवेट नहीं है। वे प्रभु की सेवा में नहीं पाए जाते हैं। उनको लगता है हमने उद्धार पा लिया, हमारे बच्चों ने उद्धार पा लिया, हम स्वर्ग चले जाएंगे। परंतु परमेश्वर ने आपको स्वर्ग जाने के लिए नहीं चुना है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। हालेलुया। आपका उद्धार इस पृथ्वी पर सेवा के लिए किया गया है, स्वर्ग जाने के लिए नहीं किया गया है। हालेलुया। इस बात को हमेशा स्मरण रखिएगा। प्रियो, परमेश्वर ने हम सबों को अलग अलग दानों वरदानों से भरा भरा है, और वचन में ये लिखा है, ये मेरा लिखा हुआ शब्द या वाक्य नहीं है, वचन में लिखा हुआ, और हम सब इस वचन को जानते हैं कि लेने से देना भला है। हालेलुया। कहाँ लिखा है मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वचन यह कहता है कि लेने से देना भला है। हालेलुया। जितना अधिक हम परमेश्वर के वरदानों को बांटते चले जाएंगे उतना अधिक परमेश्वर हमारे ऊपर उंडेलता चला जाएगा। हालेलुया। जितना अधिक बांटते चले जाएंगे उतना अधिक परमेश्वर उंडेलता चला जाएगा। आमीन। संसार का नियम अलग है। संसार ये सोचता है कि अगर हमारे बैंक बैलेंसेस खाली हो जाएंगे तो फिर हम तो खुद भिखारी हो जाएंगे, फिर हम इतना नहीं देंगे, हम थोड़ा सा ही देंगे। लेकिन वचन कहता है कि जितना अधिक धर्मी बांटता चला जाएगा उतना अधिक आशीष में उसके जीवन पर उंडेलता चला जाऊंगा, अर्थात आपका उतना अधिक बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया। वचन कहता है एक हांडी तेल था, और उस
कुप्पी था, हांडी भी नहीं थी, एक कुप्पी भर का तेल था और उस कुप्पी को लेकर जब वो विधवा स्त्री उंडेलते चली गई, वचन कहता है वो तेल अधिक और अधिक और अधिक बढ़ता चला गया। हालेलुया। उसी प्रकार से आपके आत्मिक दान और वरदान जितने अधिक आप बांटते, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिंपल भाषा में बताता हूं, आपके ऊपर गीत गाने का अगर प्रभु ने अभिषेक रखा है कि आराधना की अगुवाई का, जितना अधिक आप परमेश्वर की आराधना करते चले जाएंगे उतना अधिक परमेश्वर आपके ऊपर अपने दान और वरदान को बढ़ाता चला जाएगा। हालेलुया। इस बात को हमेशा स्मरण रखिएगा कि परमेश्वर आपके जीवन में किसी भी बात की कमी घटी नहीं होने देता है। जितना अधिक आप बांटोगे उतना अधिक आपका बढ़ता चला जाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। हालेलुया। सी यू विल नॉट मेक द अनॉइंटिंग कम इन योर लाइफ। आमेन। आप अभिषेक को पुकारते नहीं है कि अभिषेक आ जाओ। अभिषेक कोई व्यक्ति नहीं है, वो किसी मनुष्य का नाम नहीं है कि आप परमेश्वर के अभिषेक को बुलाएंगे, प्रभु एक काम कर, 1 घंटे के लिए मैं सभा में जा रहा हूं, तेरा अभिषेक मुझ पर उंडेल दे। नहीं, यू विल नॉट मेक द अनॉइंटिंग कम इन टू योर लाइफ, बट यू विल गेट योर सेल्फ रेडी फॉर द फ्लो ऑफ इट। मैन देखिए, एक बात को हमेशा ध्यान में रखिए, अनॉइंटिंग को, प्रभु के अभिषेक को आप बुला नहीं सकते हैं, प्रभु के दानों वरदानों को आप बुला नहीं सकते हैं। वो परमेश्वर अपने समय से उंडेलता है। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? अगर आपको बंदूक चलानी ही नहीं आती, उसका लॉक खोलना ही नहीं आता, तो परमेश्वर आपके हाथ में बंदूक कभी लेकर ही देगा ही नहीं। वो बोलेगा अरे तू पहला चल। जब तक आप गाड़ी चलाना नहीं सीखते, गाड़ी खरीद कर करेंगे क्या? आपके पार्किंग लॉट में खड़ी रहेगी और बेकार में आपको एक ड्राइवर का खर्चा बढ़ जाएगा। आमीन। इसीलिए अपने बुद्धि और ज्ञान का इस्तेमाल नहीं करना है, परंतु परमेश्वर पर निर्भर रहने के लिए प्रभु कहता है, जिसे बुद्धि की घटी होगी तो मांग। जब आपको बुद्धि आएगी तो उस बुद्धि के साथ परमेश्वर आपको ये ज्ञान भी देगा कि अरे पहले तू गाड़ी चलाना सीख तो ले। जब तेरे को गाड़ी आ जाएगी, पूरा चला सकेगा, तो मैं अपने आप तुझे सही समय पर गाड़ी आशीष के रूप में दे दूंगा। हालेलुया। देखिए, आप अभिषेक को पुकार नहीं सकते कि तू आज आधे घंटे की मेरी मीटिंग है, बस आधा घंटा मेरे ऊपर ठहरे रहना, बहुत चिन्ह चमत्कार होने देना, फिर वापस स्वर्ग में चले जाना। नहीं, लेकिन आपको उस अभिषेक को पाने के लिए तैयार रहना पड़ता है कि परमेश्वर अपने, और विश्वास में बने रहना पड़ता है कि परमेश्वर सही समय पर वो दान और वरदान मेरे जीवन पर उंडेलेगा, ताकि मैं उसमें बह सकूं या उसमें फ्लो हो सकूं। हालेलुया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। इसीलिए मैंने आपको कल उदाहरण दिया था खुद का कि मैं, जब मेरे लिए भविष्यवाणी की गई तो मैं आईने के सामने खड़ा होकर प्रैक्टिस करने लगा, ताकि जब परमेश्वर मुझ पर वो दान और वरदान उंडेल दे तो मैं अपने समय को व्यर्थ न गवाऊं। हालेलुया। और मैं सीधा उसे बांटने में व्यस्त हो जाऊं। आमीन। इसीलिए हमेशा ध्यान में रखिए कि अभिषेक आप जोर जबरदस्ती मांग नहीं सकते, लेकिन आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, ताकि जब वो दान और वरदान और प्रभु का अभिषेक आप पर उंडेला जाए, ठहरे, तो आप उसको बांटना आरंभ कर सके। आमीन। किसी ने मुझे पिछले दिनों में पूछा था कि अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो फिर अभिषेक, अक्सर लोग पढ़ाते हैं, ब्रदर आप खुद भी सिखाते हैं, हमने कई पासबानों को, परमेश्वर के सेवकों को ये पढ़ाते हुए सुना है कि अभिषेक हमारे ऊपर उतरता है, तो क्या इसका मतलब ये है क्या कि पवित्र आत्मा के अलग अलग अवतार है? नहीं 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 नहीं, वो 10 मुंह वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। या वो 10 मुंह वाला राक्षस भी नहीं है। इस बात को याद रखिएगा, एक ही परमेश्वर है जिसका नाम यीशु नासरी है। हालेलुया। वो त्रिएक परमेश्वर है, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा। आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में तैयार करें। आओ, मैं मनुष्य को अपने स्वरूप में तैयार करता हूं, ऐसा नहीं लिखा है। आओ, आओ मतलब जब एक से अधिक होते हैं तब हम उस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में तैयार करें। ये त्रिएक परमेश्वर है, पर ये एक ही है। आमीन। ये प्रश्न मुझे जिस व्यक्ति ने पूछा था, वे प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से, और इन दिनों में वो शायद किसी कॉलेज से एक डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, बीटीएच या एमटीएच शायद वो कुछ कर रहे हैं। और उन्होंने मुझे पूछा कि ब्रदर, अक्सर लोग ये कहते हैं, क्योंकि उनके पास, वो थोड़े कंफ्यूज थे, अलग अलग अध्ययन कर चुके थे, तो थोड़े से कंफ्यूज थे होली स्पिरिट को लेकर। तो उन्होंने मुझसे एक बड़ा अद्भुत प्रश्न पूछा कि अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, अगर आप ये सिखाते हैं कि पवित्र आत्मा आपकी आत्मा में मिल गया है,
जब अगर आप ये सिखाते हैं कि बपतिस्मे के बाद परमेश्वर का आत्मा आपकी आत्मा में एक हो जाता है, तो फिर अभिषेक या पवित्र आत्मा हमारे ऊपर ठहरता है, तो क्या पवित्र आत्मा के अलग-अलग रूप है क्या? आमेन? ऐसा होता है। अक्सर कई बार बहुत अधिक अध्ययन हम करते तो हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, या जब हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अनुसार या अनुरूप अध्ययन नहीं करते हैं, तब हमारे ऊपर कन्फ्यूजन का आत्मा मंडराने लगता है ना? हमारा मन विचलित हो जाता है, हमारे माइंड को शैतान बरगला देता है। सी द वन हु इज़ इनसाइड ऑफ यू एंड द वन हु कम्स ऑन यू, जो आपके अंदर है और जो आपके ऊपर आकर ठहरता है, बोथ आर वन बट दे बोथ वर्क according to your need, amen, or according to the need of the kingdom of God, amen। जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है और जो सिखाया जाता है कि अभिषेक आपके ऊपर आकर ठहरता है, अर्थात पवित्र आत्मा आपके ऊपर आकर ठहरता है, ये दोनों एक ही है, लेकिन ये अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार से कार्य करते हैं। हालेलुया। देखिए, पवित्र आत्मा यीशु नासरी के अंदर भी था, और कबूतर के नाई जो पवित्र आत्मा उसके कांधे पर आकर रुका था बपतिस्मे के बाद, वो दोनों एक ही थे। हालेलुया। लेकिन वो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार से कार्य करते हैं। हालेलुया। जो आपके अंदर है वो क्या करता है? आपको कन्विक्ट करता है पवित्र आत्मा। वो पवित्र आत्मा आपको अंदर से, अंतर आत्मा जिसको हम बोलते हैं, है ना? वो आपको अंदर से कन्विक्ट करता है। वो आपको मार्गदर्शन करता है। ही विल स्पीक राइट एंड रॉन्ग विथ यू, यू नो। वो अगर नशा करना बुरी बात है, तो आप नशा करने के विषय में सोच रहे तो पवित्र आत्मा आपके सर पर बम करके आकर बैठता, नहीं, 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 नशा नहीं। वो अंतरात्मा होती है आपके अंदर, जो पवित्र आत्मा की महिमा है या उसकी सामर्थ है, वो आपको अंदर से कन्विक्ट करती है यहाँ पर और यहाँ पर, कि नहीं, नहीं, नशा करना बुरी बात है, नशा नहीं करना। देख, हमें परमेश्वर का वचन ये कहता है, देख तूने बपतिस्मा पाया हुआ है, तुझे इसकी आज्ञा नहीं है, तुझे इसकी परमिशन। जो आपके अंदर होता है वो आपको मार्गदर्शन करता है या आपकी अगुवाई करता है। तुम्हें यहाँ जाना है, तुम्हें यहाँ नहीं जाना है, तू इस प्रकार से सेवा में बढ़ना, तू इस प्रकार से नहीं बढ़ना। वह आपके अंतर आत्मा से आपको कन्विक्ट करता है, जो आपके अंदर होता है। और जो आपके ऊपर ठहरता है, दैट स्पिरिट विल एम्पावर यू, यू नो। वो आपको सशक्त करता है, वो आपको सामर्थ्य से भरता है। तो ये आत्मा एक ही है, लेकिन इसको अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार से परमेश्वर इस्तेमाल करता है। हालेलुया। देखिए, आपको शरीर का शक्ति प्रदर्शन करने के लिए सामर्थ की जरूरत होगी। उस सामर्थ के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर आकर ठहरता है। हालेलुया। और जो आपके अंदर होता है वो आपको कन्विक्ट करता है, वो आपको अच्छे और बुरे के ज्ञान की समझ से भरता है। हालेलुया। वो आपको सही मार्गदर्शन दिखाता है, वह आपको सही अगुवाई करता है। आमीन। कि आपको यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना है। वो आपको चुनाव के विषय में भी कई बार बताता है। हालेलुया। देखिए, जो दान और वरदान मेरे और आपके अंदर दिए गए हैं, उसे आनंद के साथ इम्पार्ट करना सीखिए। आप कंफ्यूजन में मत जाइए। आप बहुत अधिक गहराई में घुसने की कोशिश करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, शैतान आपको कंफ्यूज कर देगा। आमीन। ये कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा है। आज जितना पवित्र आत्मा ने आपको और मुझे बताया है, बेटर हम उसको ही फॉलो करें। हालेलुया। नहीं, प्रभु पहले ऐसा बता, नहीं पहले मुझे वो कन्विंस कर, नहीं मैं जब तक वो बात से मेरा मन मेल नहीं खाएगा मैं आगे नहीं। नहीं, नहीं, आप परमेश्वर को का अनादर मत करें। जो प्रभु की आत्मा ने आपको आज करने के लिए कहा है, वो आज से करना आप आरंभ कर दे। आमीन। वचन कहता है, तू कल की चिंता मत कर, कल अपनी चिंता आप ही कर लेगा। हालेलुया। सो बहुत अधिक गहराई में मत जाइए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले बेसिक्स क्लियर कीजिए। आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तो आपका आत्मिक स्तर बढ़ेगा, फिर प्रभु और गहराई में लेकर जाएगा। जब आप ये परीक्षा पार कर लेंगे, प्रभु और गहराई में लेकर चला जाएगा। ऐसा करते करते आपके आत्मिक उन्नति बढ़ती चली जाएगी। आमीन। लेकिन आज आपको और मुझे क्या करना है? जो दान और वरदान मेरे अंदर डाले गए हैं, उसको आनंद के साथ इम्पार्ट करना है, ना कि कुड़कुड़ाहट और बड़बड़ाहट के साथ। आमीन। नहीं, प्रभु ने बोला मेरी तो इच्छा नहीं है ब्रदर कि मैं इन लोगों के लिए प्रार्थना करूं, क्योंकि ये बहुत अच्छे लोग नहीं है, इन्होंने मेरे साथ बड़ा बुरा व्यवहार किया है, बड़ा बुरा बर्ताव किया है, मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है, पर क्या करूं, प्रभु की आज्ञा है इसलिए।
मन मार के मत कीजिए, वो आपकी प्रार्थना कबूल ही नहीं होगी स्वर्ग के द्वार पर। आमीन। जब आप अपने अंदर के दान और वरदानों को कलीसिया पर इम्पार्ट करते हैं या बाँटते हैं या बिखेरते हैं, उसको बड़े आनंद के साथ बाँटिए। हालेलुया! क्योंकि आनंद से बाँटेंगे तो आनंद से ही आप प्राप्त भी करेंगे। इस बात पर हमेशा ध्यान दीजिएगा। हालेलुया! तो पहली बात जो मुझे और आपको करनी है, that we have to set our minds on the Holy Ghost and His anointing. Amen. इस दान और वरदान को बांटने के लिए जो सबसे पहली बात मुझे और आपको करनी है, वो क्या करनी है? मुझे और आपको अपने मन को पवित्र आत्मा और उसके दान वरदान के ऊपर केंद्रित करना है कि प्रभु मेरे अंदर ऐसी क्या योग्यताएं हैं। हे पवित्र आत्मा, तू मुझ पर प्रकट करके तूने मेरे अंदर ऐसी क्या योग्यताएं रखी है। आमीन। हो सकता है आपके ऊपर बहुत अच्छा काउंसलिंग का वरदान हो, बहुत अच्छा बातें आप करने वाले हो सकते हैं। तो अपने उस मधुर और मीठी वाणी के द्वारा फ़ायदा नहीं उठाना, क्योंकि प्रभु ने आपके ऊपर वो वरदान रखा है, इसलिए उसका गलत फ़ायदा नहीं उठाना। उस वाणी के द्वारा आप वचनों की सेवकाई में लोगों के मध्य में चले जाना। हालेलुया! अपने काउंसलिंग के द्वारा आप लोगों को सत्य और असत्य की पहचान कराना ताकि वे सत्य को जान सके और सत्य उन्हें आज़ाद कर सके। हालेलुया! आपको सबसे पहले अपने अंदर के दान और वरदानों को दूसरों को बाँटने के लिए क्या करना है? एकदम से निकाल कर, जेब में से निकाल कर कोई पुड़ी नहीं देना है अपने को, है ना? कि कोई अपन ने जड़ी बूटी दे दी है, खा लो और आपको पावर आ जाएगी, प्रभु की सामर्थ आ जाएगी। नहीं, आपको अपने अंदर के जो दान और वरदान है उसके ऊपर, अर्थात पवित्र आत्मा के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करना पड़ेगा। प्रभु, आज मैं सुबह के इस समय में एकांत में, शांत समय में तेरे साथ बैठा हूँ, तू मेरे अंदर की योग्यताओं को मुझ पर प्रकट कर। प्रभु, तू मेरी सहायता कर ताकि मैं इसे सेंत-मेंत बाँट सकूँ। यहाँ से शुरुआत करनी होती है। हालेलुया! दान और वरदानों को बाँटने के लिए। सी वी ऑल नो दैट द सॉन्ग ऑफ प्रॉफिट्स, उसको क्या बोलते हैं? सॉन्ग ऑफ सोलोमन, श्रेष्ठ गीत, है ना? सॉन्ग ऑफ प्रॉफिट्स कहा जाता है उसको, भविष्यवक्ता का गीत, है ना? जिसको हम इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसको शायद श्रेष्ठ गीत कहा जाता है, हिंदी में श्रेष्ठ गीत कहा जाता है, जिसको सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन कहा जाता है ना, सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन। क्या आप जानते हैं कि सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन ये जो है, ये किस विषय में सिखाता है ना? इसको सॉन्ग्स ऑफ प्रॉफिट्स भी कहा जाता है, भविष्यवक्ताओं का गीत, है ना? ये सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन सिखाता है कि किस प्रकार से एक भविष्यवक्ता दूसरे भविष्यवक्ता को प्रभु के पास लेकर आता है ना? ये श्रेष्ठ गीत हमें इस विषय में अध्ययन कराता है। बहुत सारे लोग हैं जिनको जब मैंने श्रेष्ठ गीत के विषय में उनसे पूछा, सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन के बारे में, उन्होंने पढ़ा नहीं। वो बोला, अरे ब्रदर, हमको समझता नहीं है, बहुत ही कठिन है। 2-4 पहले वचन हमने पढ़े पर हमको मज़ा नहीं आया। पवित्र शास्त्र मज़ा के लिए नहीं पढ़ा जाता है। हालेलुया! पवित्र शास्त्र सत्य का पुस्तक है और सत्य के प्रचार के लिए उसको हम पढ़ते हैं। हालेलुया! सो इस बात को ध्यान में रखिए, पवित्र शास्त्र में कोई भी ऐसा पेज नहीं है, पन्ना नहीं है जो अभिषेक से भरा हुआ ना हो। हालेलुया! बहुत सारे लोगों का ये उत्तर है। शायद आज आप जब इस वचन को सुन रहे, हो सकता है आप भी उस भीड़ का एक भाग हो जिन्होंने अभी तक श्रेष्ठ गीत पूरा पढ़ा ना हो, या तो थोड़ा-सा पढ़ के छोड़ दिया, जान दो ये हम बाद में पढ़ लेंगे, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, श्रेष्ठ गीत या सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन जो है, वो बेसिकली इट टीचेस, वो हमें सिखाता है कि एक भविष्यवक्ता किस प्रकार से अपने भविष्यवाणी के द्वारा एक दूसरे भविष्यवक्ता को प्रभु की महिमा में तैयार करता है और वो इसके पास आता है। हम एलिया और एलीशा के बारे में जानते हैं, हम एलिया और शमूएल के बारे में, है ना? बहुत सारे भविष्यवक्ता पवित्र शास्त्र में हुए हैं। जैसे एक भविष्यवक्ता दूसरे भविष्यवक्ता को परमेश्वर के पास कैसे लेकर आता है, वो श्रेष्ठ गीत की किताब के कुछ भागों में हमें सीखने मिलता है। हालेलुया! इसमें और भी स्टडीज है, और भी भेद की बातें हैं, बट बिकॉज जब मैं मेडिटेट कर रहा था तो प्रभु ने मुझे यह बताया कि एक भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर के पास लेकर आने के लिए मैंने श्रेष्ठ गीत लिखा है कि कैसे एक वक्ता के भविष्यवाणी की वजह से दूसरा भी परमेश्वर के करीब आ जाता है। हालेलुया! आज हम अपने अध्ययन को यहाँ समाप्त करेंगे। कल हम यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और भेद की बातों को प्रभु से सीखने का प्रयत्न करेंगे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद परमेश्वर,
नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए, उन तमाम बातों के लिए प्रभु जो इन दिनों संसार में चल रही है, उन सबों के ऊपर तू अपने नियंत्रण को ले। पवित्र आत्मा हम धन्यवाद देते हैं, आज वचन के द्वारा तूने हमें सिखाया और हमें मजबूत किया, हम तेरे नाम का गुणानुवाद करते हैं। प्रभु जी इस समय हम अपने आप को नम्र और दीन करते हैं और प्रभु जी अपने आप को फिर एक बार तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के लहू में डुबो देते हैं। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पित करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। इन वचनों का आप गंभीरता से अध्ययन और मनन करें। प्रभु आपको बहुत सारी और बातें भेद के रूप में प्रकट करे, ऐसे मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। हम अगली बार को मिलेंगे इसी वचन में, इसी विषय में हम आगे बढ़ेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें और अपने पासबानों के लिए और उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। सभी को प्रभु आशीष दे। जय मसीह की।